प्रेम से बोली गीता माता की जय। गीता घाट भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। श्री भगवान वाच आद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समः दुःखः सुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः, यो मद्भक्तः स मे प्रियः। भगवद गीता 12वां अध्याय, भक्त का लक्षण, 13-14 श्लोक एक साथ भगवान शुरू किए। भक्त का जो सबसे बड़ा और पहला लक्षण भगवान ने बताया वो है अद्वेष्टा सर्वभूतानां। इस संसार में किसी भी प्राणी पदार्थ के प्रति मन में द्वेष का ना होना। ऐसा कैसे संभव है? यह तभी संभव है जब परमात्मा की सत्ता को देखेगा कि सब वही करा रहे हैं। नहीं तो कोई गाली देगा, अपमान करेगा, बेइज्जत करेगा, परेशान करेगा तो यहाँ से तो द्वेष शुरू हो जाएगा। लेकिन जब हम हमेशा कर्ता परमात्मा को देखेंगे, संत जन, साधु जन, महात्मा जन, सिद्ध पुरुष हमेशा एक ही सत्ता देखते हैं परमात्मा की, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। दूसरी कोई सत्ता संसार में है ही नहीं। अब यह इतनी ऊंची बात है कि इसको अगर हम फॉलो करने लगे ना तो हमारा बहुत तेज विकास होगा। भक्ति में, साधना में आगे बढ़ने का सबसे आसान उपाय है परमात्मा की सहायता लेना, सद्गुरु की सहायता लेना, सद्ग्रंथ की सहायता लेना। ऐसा नहीं है स्कूल की तरह संसारिक कि पहले नर्सरी में पढ़ना होगा, फिर 1 में पढ़ना होगा, 2 में पढ़ना होगा, मैट्रिक करना होगा, इंटर। अध्यात्म में आपका एडमिशन डायरेक्ट पीएचडी में हो सकता है। आप आइए और इस यूनिवर्सिटी में, आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी में आइए और आप बोले कि मुझे पीएचडी करना है, पीजी करना है, एक और बीए करना है, आइए एडमिशन कराइए। अब इसके लायक आप साधना में उतर जाइए। आत्मचिंतन श्रेष्ठ है, मध्यम है स्वाध्याय, नाम जप, कनिष्ठ है, चतुर्थ तीर्थ है नहाय। 4 में कौन सा पकड़ना है? आइए। अगर आप डायरेक्ट आते हैं मैं सही नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ, मैं आनंद में हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुखराशि हूँ, गगनवासी हूँ, श्री परमात्मा का हूँ, तो आपका एडमिशन हो गया सबसे अंतिम क्लास पीएचडी में। कोई भी साधक जिस दिन से आत्मचिंतन शुरू करेगा उसकी क्लास पीएचडी का हो गया। ये आत्मचिंतन अंतिम साधना है। मध्यम स्वाध्याय, अगर आप सत्संग करते हैं, अगर आप पाठ करते हैं, अगर आप अपना चिंतन करते हैं, अपने को दृष्टा भाव बनकर देखते हैं, तो यह उसके बाद का क्लास है। इसीलिए गुरुदेव सत्संग स्वाध्याय पर विशेष जोर देते थे। जिनके अंदर यह पात्रता नहीं है कि वो डायरेक्ट आत्मचिंतन कर सके, उनके लिए गुरुदेव कहते थे पाठ करो, ध्यान करो, स्वाध्याय करो, सत्संग करो। तीसरा हुआ परमात्मा का पूजा पाठ करना, जाप करना उनके नाम का। ये भक्ति योग में आया। हालांकि कोई भी साधक इसे कर सकते हैं, सिमरन कर सकते हैं। यह हुआ। और चतुर्थ क्लास जिसमें आपका एडमिशन हुआ और वही में रह जाते हैं जिंदगी भर। कर्म कांड, पूजा पाठ, तीर्थ घूमना, स्नान, ध्यान, सहना, उपवास करना, यही में खत्म हो गया। यह प्रारंभिक क्लास है। उपवास करना, सहना, तीर्थ जाना, इससे ऊपर उठ जाइए, नाम में आ जाइए, नाम सिमरन कीजिए, पूजन बंधन में आइए। इससे ऊपर आ जाइए, सत्संग आ गए तो आप बहुत ऊपर के क्लास में आ गए। अब सत्संग का फल क्या होगा? आत्मा और परमात्मा के बारे में जानने के बाद अब दर्शन का इच्छा होगा, मिलने की इच्छा होगी।
इतना देर कथा सुने, सत्संग सुने, तो सार क्या है? सार यही है कि आप परमात्मा के हैं, उनसे मिलिए। तो अब तो ध्यान करना पड़ेगा, आपको आत्मचिंतन करना पड़ेगा। ये अध्यात्म की बहुत बड़ी विशेषता है। यहाँ पर आपका एडमिशन डायरेक्ट PhD में होगा, अंतिम क्लास में। इसलिए मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, ध्रुव, प्रहलाद, ये लोग इतनी आस्था जगी कि डायरेक्ट भगवान को पकड़ लिए। आत्मचिंतन का सार क्या है? परमात्मा ही मेरे हैं, मैं उनका हूँ। और थोड़ा अगर आप अद्वैतवाद में जाएंगे तो परमात्मा ही परमात्मा है, मैं भी परमात्मा हूँ। भक्ति योग में जाएंगे तो परमात्मा ही परमात्मा है और मैं उनके चरणों में हूँ। मुक्ति भी 4-5 तरह की होती है। कपिल अपने माता कपिल जी को 5 बताए हैं, कहीं शास्त्रों में 4 भी मिलता है। भक्त होता है उस सामीप्य मुक्ति लेता है, परमात्मा के साथ रहकर सेवा करता है। और जिसको इच्छा है ज़्यादा, वो सृष्टि ऐश्वर्यवान हो गया, पार्षद बन गया भगवान का। कोई जो होता है भगवान में समाहित हो जाता है, उनके जैसा ही हो गया। और कोई जो होता है भगवान का रूप रंग मांगकर भगवान के तरह अलग ब्रह्मांड में भगवान उसको नित्य कर दिए, पावर दे दिए, जाओ। तो अब जिसकी जैसी भाव हो, तो सारांश समझना है आपको। आप धीरे धीरे इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि एक ही सत्ता परमात्मा की है। यहाँ पे सत्संग हो रहा है, सत्संग कौन कर रहा है? वक्ता यहाँ बैठा हुआ है। वक्ता क्या बोल रहा है? गीता माता की बात। ये बोलने की चेतना पावर कहाँ से आ रहा है? प्राण शक्ति आत्मा परमात्मा से। प्रेरक कौन है? यहाँ बैठे हुए हैं, परमात्मा ही स्वरूप धारण करके यहाँ बैठे हुए हैं। तो अगर हम ज्ञान दृष्टि से देखें या भक्ति दृष्टि से, ईश्वर की ही सब सत्ता है, वही कर रहा है। जिनको बुलाना था उनको बुला दिए, जिनको नहीं बुलाना था उनको नहीं बुलाया। तो हमें इस चीज़ को जब इसको समझ लेंगे ना, तो सबसे पहले तो अहंकार खत्म हो जाएगा। मैं करता हूँ, ये भाव खत्म हो जाएगा। मैं नहीं कर रहा, मुझसे कराया जा रहा है। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, और जो निमित्त बनो मैं करवा लूँगा। और भजन गाते ही करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरी आपकी कृपा से। इस बात का घमंड करने कराने वाले, अगर यहाँ हम बैठे हैं ना, तो सदगुरु महाराज गीताहट भगवान वो दिल से धन्यवाद दे जो हमें बैठाए लाकर। हम सबको, खासकर हमारे जैसे साधक को गुरुदेव अपने चरणों में इतना देर बैठाते हैं, समझ ली किसी भैंसा को ही बांध कर रखना है इतना देर, साधारण चीज नहीं है। ये अपने अंदर में जो भावना है, जो रजोगुण भरा हुआ है, इसके बाद भी बैठना, तो गुरुदेव ने जीवन ही गुरुदेव का गिफ्ट है अध्यात्म। लेकिन गुरुदेव से 94 बाद में मेरे ही समझिए कि उस पहला दिन था 21 जून 1994 के, हमें यहीं पे गुरुदेव के चरणों में बैठकर योग सीखने का पहला अवसर मिला था। बाद में 21 जून घोषित हो गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और गुरुदेव ने कहा था कुछ भी हो सुबह ध्यान करना, तो वो हो गया। गीता माता उनकी कृपा से पढ़ने का अवसर मिला। तो साधना करने से आप में योग्यता आती है, और वह योग्यता संसार से लड़ने की ताकत देती है। आप लड़कर यहाँ बैठे हुए हैं, ये साधारण बात नहीं है। मैं अपनी बात तो छोड़ दीजिए, आप भी बैठे ना, तो ये आपकी पात्रता है, योग्यता है कि हाँ है, और इनकी कृपा विशेष कि आपको बैठा हुआ है।
ज्ञान किस लिए? मैं संसार में फंसूँ ना। भक्ति किस लिए? मैं भगवान को आकर्षित कर लूँ। भक्ति से भगवान आकर्षित होते हैं, ज्ञान से हम अपना बचाव करते हैं। ज्ञान के पथ थोड़ा कठिन है, भक्ति का पथ आसान है। तो एक बात दिमाग में बैठाना है, सत्ता किसकी? भगवान की। तो अच्छा करते हैं तो हम बोल देते हैं, बुरा में भूल जाते हैं। जीवन में आपको स्वीकार करना होगा, यह हमारे ही प्रारब्ध के अनुसार हुआ, अच्छा या बुरा, सुख दुख दोनों नियम प्रभु के, इससे हमें क्या डरना है। जो कुछ कर्म मिला तन मन से सहर्ष उसे करना है। तो भक्त कभी किसी पर दोषारोपण करते ही नहीं, इसलिए उनके मन में किसी के लिए द्वेष नहीं होता है। दूसरी बात, आप किसी से द्वेष करते हैं तो उनके अंदर में परमात्मा बैठे हुए हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में ईश्वर बैठे हुए हैं। आप किसी एक से भी द्वेष करते हैं तो फिर आप परमात्मा से द्वेष करते हैं। निर्वैरा सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडवा, इसके पहले 11वां अध्याय के लास्ट श्लोक 55 में भगवान बोल चुके हैं कि जब तक तू सभी प्राणियों से निर्वैर नहीं होगा, मेरी प्राप्ति का अधिकारी नहीं होगा। निर्वैर सर्वभूतेषु, तो भक्त में गुण आ जाता है, वो भगवान पर आश्रित हो जाता है, वो भगवान की सत्ता को जानता है, भगवान की सत्ता को मानता है और उनके आदेशानुसार काम करता है। जीवन में उसको संघर्ष भी करना पड़ेगा तो द्वेष से नहीं करेगा, कर्तव्य समझ कर करेगा। जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया तो पांडवों के अंदर अभिमान है, भगवान की नाटक है, नाटक कर रहे हैं लोग, पात्र हैं। भीम बोले ऐसे पटक पटक के मारे, क्या बताया। अर्जुन ऐसे बोले ना कोसा दे, वो ऐसे। भीष्म पितामह सुन रहे थे, सब भीष्म पितामह के पास ही थे। भीष्म पितामह कहे पांडवों एक बात बोले, तो उनमें सबसे बहादुरी से कौन लड़ा, ये अगर जानना चाहते हो तो जाओ बर्बरिक से पूछ लो, बैठा हुआ है, उसका सिर भगवान रख देते काट के, बाद में श्याम बाबा के नाम से आज खाटू में फेमस हुए। तो ये लोग गए पांचों पूछने कि हम लोग जीते, आप जो देख रहे थे कैसा लड़े, वो हंसने लगे। ये लोग पूछ रहे, वो हंस रहे, हंसते जा रहे, हंसते जा रहे। क्यों हंस रहे? तुम लोग तो समझा मैं लड़ रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ, मैं मार रहा हूँ। मैं क्या देखा, उधर भी सबके अंदर भगवान कृष्ण है, इधर भी सब में भगवान श्री कृष्ण है। जीत भी भगवान श्री कृष्ण की, हार भी भगवान श्री कृष्ण की। जैसे बाहर में शरीर है, अंदर आत्मा है, बाहर में गाड़ी है, अंदर में ड्राइवर है। तो बोले मैं तो देखा सारे शरीरों को अंदर बैठकर वही हैंडल कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लड़ा रहे हैं, मर रहे हैं, मार रहे हैं, जिता। ये लोग का अहंकार खत्म हो गया। कौन हमें यहाँ तक लाया है? ये शरीर किसने दिया? बुद्धि किसने दी? सत्संग किसने दिया? कौन हमें यहाँ बैठा हुए? परमात्मा की सत्ता के अलावा दूसरी सत्ता है ही नहीं। इसलिए अद्वेष्टा सर्वभूतानां, द्वेष तो रखना ही नहीं। ये अगर आप कदम रख दिए अध्यात्म के पथ पे, ये पहला। दूसरा, थोड़ा सा आपको प्रमोशन हो गया, साधना सत्संग करते, मैत्र, अब सबसे मित्रता भाव रखिए। क्यों? सब हमारे परमात्मा के बच्चे हैं, सब भाई बहन हैं, दूसरा कोई नहीं यहाँ, सब अपने हैं। अगर हम कमजोर हैं तो न्यूट्रल रहेंगे, अगर हम आपका भला नहीं करेंगे तो बुरा भी नहीं करेंगे, हम साइड हो जाएंगे। आप हमको गाली भी दे तो हम साइड होके चले जाएंगे, जाइए भाई। लेकिन अगर हम में सामर्थ्य बढ़ने लगा तो हम आपका भला चाहेंगे। मैत्र करुण एवं च, आपके प्रति करुणा भाव। संत और महात्मा में सबसे ज़्यादा करुणा भाव यही रहता है कि यह फंसा हुआ संसार का जीव कैसे निकल जाए। परम पूज्य गीता घाट भगवान हो, सुर तुलसी हो, मीराबाई, कबीरदास हो, इस ब्रह्मांड में जितने भी संत महात्मा हुए, सब के अंदर यही भाव रहा कि संसार के जीवों के कल्याण के लिए कुछ प्रयास किया जाए। स्वामी कमल बाबा क्या कर रहे हैं? ये आयोजन क्यों किए?
उनके प्रयास से अगर एक भी साधक के मन में भक्ति का संस्कार जग गया कि मुझे तो परमात्मा के लिए जीना है, तो आप समझ रहे हैं कितना बड़ा ये पुरुषार्थ होगी, ये आयोजन कितना महान हो जाएगा। एक एक जीव का निकलना इतिहास होता है। जैसे जीव के मन में संकल्प जगता है कि मुझे तो भगवान के लिए ही जीना है, केवल ही संकल्प आया, भगवान अर्जुन से कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धिर एक है पुरुनंदन बहुत साकारणता सा बुद्ध व्यवसायी न। 2:40 दूसरे अध्याय भगवान कहते हैं, 2 श्लोक है, इस श्लोक में कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि एक यह पुरुनंदना, जिसमें यह एक संकल्प बैठ गया कि मुझे तो परमात्मा के लिए जीना है। अर्जुन वो अब आम नहीं रहा, खास बन गया, लेकिन बहुत शाखा है अनंतासा, जिसे बहुत इच्छा है, बहुत शाखा है, अभी वो खास नहीं है। और हर किसी को इस पथ पे बढ़ना है। क्या कहते भगवान, इधर तुम्हारा कभी नुकसान नहीं होगा, नुकसान हो ही नहीं सकता। बच्चा लगे भगवान में, जवान लगे, बूढ़ा लगे, स्त्री लगे, पुरुष लगे, गरीब लगे, अमीर लगे, कोई भी पापी लगे, पुण्यात्मा लगे, उसका भला ही भला होगा अगर वो भगवान में लग जाएगा। कभी उल्टा फल नहीं होता। अध्यात्म का कर्मकांड में हो सकता है, साधना में नहीं होती। नेहा भी कर्म नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। नेहा भी कर्म नाशो अस्ति, न यहाँ वहाँ, न इस लोक में न परलोक में किसी भी तरह से उसका नुकसान नहीं होगा, और न इसका बीज नष्ट होगा। आप अगर आज भी प्रेम से बैठकर 1 घंटा सत्संग में गोता लगा लिए हैं, तो ये जो भक्ति के बीज आपके अंदर में समाहित हो रहा है, यह बीज कभी मरेगा नहीं जब तक आपको मुक्ति न दिला देगा। अगर अंदर से संकल्प जग गया कि हाँ मुझे समझ में आ गया, आज से मुझे भगवान के लिए जीना है, कभी नष्ट नहीं होगा। प्रत्यवायो न विद्यते, कभी इसका उल्टा फल नहीं होगा कि आप सत्संग में आए, लेट क्यों आए, झुके क्यों, स्नान करके क्यों नहीं आए, उल्टा फल नहीं होगा। क्यों? आप परमात्मा इतना दयालु हैं कि अपने शरण में आने वाले का अवगुण देखते ही नहीं। स्वल्पम पश्य, थोड़ी सी भी साधना परमात्मा की ओर बढ़ने के लिए किया जाए, धर्मस्य त्रायते महतो भया। यह जो धर्म है, सबसे बड़ा धर्म कौन है? परमात्मा में लगना। त्रायते महतो भया, यह आपको भव सागर से निकाल लेगी समयानुकूल। अगला जन्म इससे भी बढ़िया होगा, या इसी जन्म में लगे रहे तो निकल जाएंगे। थोड़ा सा भी मौका मिले तो सत्कर्म कर लीजिए, भगवान को प्रणाम कर लीजिए। जल्दी में है तो प्रणाम कर लीजिए, 2 मिनट समय है तो खड़ा होकर भगवान का नाम जप लीजिए, 3 मिनट समय है तो प्रार्थना कर लीजिए, 5 मिनट समय है तो एगो भजन गा लीजिए। जेब में पैसा है तो भगवान के नाम पर दान कीजिए। 2 रुपया है तो 1 रुपया दीजिए, 2 लाख रुपया है तो 10-5 हज़ार दीजिए, सामर्थ्य के अनुसार। सोचिए नहीं, हिचकिए मत। श्रद्धा की प्राथमिकता है। भक्ति में, भजन में, साधन में, दान में, तप में हमें अपने सामर्थ्य को देखना है। अगर हम खुद कर्जा में डूबे हुए तो कितना मदद कर सकते हैं? जो बनेगा 10 पाँच। अगर हमारे बैंक बैलेंस बढ़िया है तो हमें उसी हिसाब से दान करना चाहिए। हमारा शरीर कमजोर है तो थोड़ा सा लेट कर ही जाप करेंगे, लेटे लेटे भगवान का कथा सुनेंगे। अब तो टीवी मोबाइल में भी सुन सकते हैं। हमें अपनी सामर्थ्य देखना है, दूसरे को नहीं देखना है। वो कितना बैठा, वो कितना दान दिया, वो कितना पूजा किया, क्या नहीं, बस। तो 2 बातें दूसरे अध्याय से बता रहे थे आपको। एक बार पथ पे, रास्ता पे, भगवान की ओर बढ़ने वाले पे कदम रख दिए ना, तो यह नोट हो गया मंजिल की ओर बढ़ने का। दूसरी बात, संकल्प कमजोर मत होने दीजिए। आप कहीं देर रात में फंस गए, गाड़ी खराब हो गई, घर से दूर है, फिर भाव रहता है ना कि मुझे घर पहुंचना है, घर पहुंचना है, रास्ता नहीं है, कोई साधन नहीं है, फिर भी संकल्प पे घर जाना है।
ये तो संसार का घर हुआ। हमें परमात्मा का घर जाना, यह संकल्प कभी कमजोर मत होने दीजिएगा। मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा के लिए हूँ और परमात्मा से मिलने के लिए जन्म लिया है, मानव तन मिला। तो इस श्लोक में भगवान बताए हमें पहली लाइन में, किसी से नफरत मत करो। ये पहली बात। सामर्थ्य है, कुछ साधन किया है तो सबसे प्रेम करो, मैत्रता रखो, मित्र का व्यवहार रखो। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसकी व्याख्या करने में तो आप जानते हैं कि गीता जी के एक श्लोक के लिए मुझे 1 साल समय चाहिए, लेकिन मुझे 1 घंटा में इसको पूरा करना है, तो मैं शॉर्टकट में समझाऊंगा आपको। मित्रता शब्द दिया भगवान ने, गिरकर मत किसी के सामने रहना और ऊपर चढ़कर मत रहना, समान व्यवहार रखना, किसी से दबना भी नहीं, किसी को दबाना भी नहीं, हीन बनकर मत रहना, आदर करना, लेकिन सब बराबर है दुनिया में मेरे लिए, इसलिए तुम किसी को, दूसरे को भगवान मानने की गलती मत कर लेना, किसी को महान मत मान लेना, अपने को हीन मत मान लेना, प्रेम का व्यवहार रखना। आप आए सत्संग में, मैं वक्ता वहाँ बैठा हुआ हूँ, आप श्रोता वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन मेरे मन में आपके लिए प्रेम भाव है, समान मित्रता है, ऐसी कोई भाव नहीं आना होनी चाहिए। नहीं, महापाप है कि आप कम हो, हम ज़्यादा है, नहीं। आप झोपड़ी में भी रहते हैं ना और सामने बिल्डिंग वाला है ना, तो भी स्वाभिमान से रहना, गिरकर नहीं रहना है। और आप बिल्डिंग वाले हैं तो किसी को दबाकर नहीं रहना, समभाव से। इसलिए मैत्रा शब्द का प्रयोग किया। अकरुण, सबके प्रति करुणा। कोई दारू पी के रोड पर गिरा हो तो भी दया न चाहिए, वो मानव तन को नष्ट कर रहा है। कोई संसार के विषयों में फंसा हुआ है, दया की जो दया का पात्र है वो नहीं जानता ये मनुष्य तन क्यों मिला है। वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा। जैसे कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट पढ़ाई छोड़ के टीवी मोबाइल दुनिया में लगा हुआ है, तो अपने अनमोल जीवन में कुल्हाड़ी मार रहा है। जिस समय का उपयोग करके IAS बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, संत भक्त बन सकता है, ऐसे अनमोल समय को बर्बाद करके एक दिन रोड छाप बनकर रह जाएगा, जिसका कोई कुछ नहीं है समाज में। एक शब्द और भगवान ने जोड़ दिया, निर्ममो। ममता मत रखना, प्रेम रखना, संबंध बनाने के चक्कर में मत पड़ना। प्रेम रखना है, भला चाहना है, लेकिन यह मानना है कि यह परमात्मा का है, मेरा नहीं है। जैसी मेरा मानेंगे तो ममता हो जाएगा, ये अटैचमेंट हो गया तो माया में फंस गया। पत्नी है हमारी संसार के नाते, बेटा है, बेटी है, दोस्त है, भाई है, पति है, लेकिन परमात्मा का, इसका भला हो, अब प्रयास करेंगे। नियम मेरा है, या भरम में नहीं रहना है, भरम में हुए तो फंस जाएंगे। इसलिए जिसको आना है आए। आपको पता था कि मेरा बेटा बेटी कौन आ रहा है, आओ, नाती पोता कौन आ रहा है, और जाना होगा वो जाएगा। निर्ममो, दिल को पत्थर दिल बना के रखना है। किस मामले में? जहाँ परमात्मा इंटरफेयर करते हैं वहाँ आप भावुक मत बनिए। जो प्रकृति के हाथ में, परमात्मा के हाथ में, उसमें इंटरफेयर मत कीजिए। रोइए मत, गाइए मत, इतराइए मत। वो परमात्मा दिन बनाया, रात बनाया, कभी बारिश हुआ, कभी बिगड़ा, कभी बना। जो उसके हाथ में है वहाँ पे हम दिमाग नहीं लगाएंगे, सब स्वीकार करेंगे। प्रसाद में आपको कुछ मिलता है, स्वीकार करते हैं, ये परमात्मा का प्रसाद है। मया अध्यक्षेन प्रकृति सुयते सचराचरम हेतु नाने न कौनते जगत भी परिवर्तते। प्रकृति मेरी निर्देशानुसार जीव के साथ व्यवहार करता है, स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, परमात्मा से कृपा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। रोने गाने से कुछ नहीं होगा। मेरा शरीर ऐसा क्यों है, बेटा ऐसा क्यों हो गया, बेटी क्यों हो गया, ये क्यों जी लिया, क्यों मर गया, क्यों बिगड़ गया, ये आपके हाथ में नहीं। इसलिए दुनिया वाले जो साधक नहीं है, पूजा पाठ तो बहुत करता है, लेकिन रात दिन रोते गाते रहता है, कभी खुश से नहीं है। आप पूछ लीजिए, 12 घंटा पूजा करता है, क्यों? क्योंकि वो महामूर्ख है। 95% पुजारी लोग, पूजा करने वाला लोग सत्संग नहीं करके महामूर्ख बना रहता है। वो सोचता है कि हम पूजा पाठ के तो भगवान के मुट्ठी में कर लेंगे, हम जैसे चाहेंगे वही होगा। ये ऐसे कैसे हो गया? महामूर्ख है ऐसा सोचने वाला। ट्रेन के टिकट लेके आप ट्रेन में बैठ गए, कहीं चाहेंगे ट्रेन रोक देंगे, आप ऑर्डर करेंगे ड्राइवर को, नहीं आप पैसेंजर हैं,
बैठने का पैसा दिए, ट्रेन चलाने का नहीं। यहाँ आए हैं अपने कल्याण के लिए, ऑर्डर करने के लिए नहीं। दुनिया में सारे लोग रोने गाने में लगे हुए हैं, रोएंगे गाएंगे। जो भगवान और सत्ता को चाहता है मेरे मन अनुसार चले, नहीं, ये पूरा लड़ाई जिंदगी भर ही चलते रहता है। मैं ऐसा सोचा, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, क्यों नहीं हो रहा है, और कहीं हो गया तो घमंड हो गया। आपके सोच अनुसार नहीं हुआ है, वैसा होना था तो हो गया, जो नहीं होना था वो नहीं होगा। लड़ाई इतने का तो है, ज़्यादा का लड़ाई नहीं है। भगवान का कहना है कि मेरी प्रकृति जो सिस्टम बनाए फॉलो करो, और आपका क्या कहना है, हम जैसे कहें वैसे हो, लड़ते रहिए, जन्म जन्म लड़ते रहिए, होगा तो वही जो परमात्मा चाहे। करेगा अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, करेगा अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा, होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम वाही विधि रहिए, जाहि विधि राखे श्याम वाही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए। जाहि विधि राखे श्याम वाही विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम वाही विधि रहिए। लड़ना नहीं है, समझना है, स्वीकार करना है। परमात्मा को स्वीकार करने का मतलब परमात्मा के सिस्टम को स्वीकार करना। भगवान क्या कहते हैं, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, सोई सेवक प्रियतम मम सोई। मम अनुशासन मानई जोई, मम अनुशासन मानई जोई। प्रिय कौन है, जो परमात्मा के विधान को मानता है। परमात्मा के विधान क्या है, मंगलमय। वो आपको लगेगा जैसे इंजेक्शन लगता है तो तीता लगता है, लेकिन आपका कल्याण करता है, वो मंगल है। सबसे ज़्यादा तो यही गाते हैं हम लोग रामायण में, मंगल भवनया मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल वीरेंद्र संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, राधे श्याम जय राधे श्याम। इतना समझ गए ना तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। लड़िए मत। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जो। हम लोग भी इतना लड़ने की प्रवृत्ति है कि घर में लड़ते हैं, बाहर में लड़ते हैं, और भगवान के विधान से भी लड़ते हैं। ऐसा कैसे? गीता शुरू आरंभ में ही भगवान बोल दिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फलेतु भूर्मा तेषं वस्तु कर्मणि। कर्म करना है, तुम्हारा अधिकार है, फल मेरे हाथ में। क्यों मर रहा है? मैं सोचूंगा ना तुम्हें क्या देना। कर्मयोग का मेन सिद्धांत यही है। एक अगला श्लोक में आपकी क्लियर कर दिया, सिद्ध्यस योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समभूत्वा समत्व योग उच्यते। दूसरे अध्याय के 47 और 48। कर्म करो और मुझसे जुड़कर करो। योगस्थ कुरु कर्माणि, कभी अपने लिए मत करो, हमसे दूर होकर मत करो, हमारा बनकर करो, हमारे लिए करो, हमारी प्रसन्नता के लिए करो, ऑब्लाइट होकर करो
कि परमात्मा ने सामर्थ्य दिया तो मैं कर रहा हूँ। कभी ये मत सोचना कि मुझ में सामर्थ्य नहीं, ये परमात्मा का दिया हुआ सामर्थ्य है। तो फिर जो परिणाम होगा मेरा प्रसाद समझ लेना। सिद्ध या सिद्ध हो, समभूत व सुख हो दुख हो, लाभ हो हानि हो, दोनों स्वीकार करो। हम यहीं अटक जाते हैं। हम जब तक दूसरे की सत्ता मानेंगे हम परमात्मा का सच्चा भक्त नहीं बन सकते। दूसरा कौन है? एक बार हम इनके शरण में आ जाएं और हमें स्वीकार कर लें तो क्या कोई माई का लाल इस ब्रह्मांड में जो हमारा बिगाड़ कर दे इनकी मर्जी के बिना? क्या परमात्मा से ज़्यादा कोई शक्तिशाली है? न तो समस्त अभ्यधिका कुतो अन्यो लोकत्रय प्रतिमा प्रभाव, तेरे जैसा भी कोई नहीं है तो उससे बड़ा कैसे हो सकता है? तो जो हो रहा है इनकी मर्जी से हो रही है, स्वीकार करना पड़ेगा। बहुत बड़े संत त्रिदंडी स्वामी जी हमेशा गाते थे, तो ढेर लोग कहते थे कि भगवान का तो बिगाड़ते हो, गाते थे तो ही बिगाड़े तो ही सवारे, तो ही बिगाड़े तो ही सवारे, जग के सारे का हे राम हे राम हे श्याम हे श्याम, जग में साचो तेरो नाम, जग में साचो तेरो नाम, हे राम हे श्याम हे श्याम। तू ही बिगाड़े तू ही सवारे। परमात्मा के लिए बनाना बिगाड़ना क्या है? जैसे आप अपने घर में कोई चीज़ बनाए नहीं पसंद पड़ा तो फिर ठीक किए। वास्तव में परमात्मा बिगाड़ते नहीं, हम लोग को लग रहा है वो बिगाड़ना स्ट्रक्चर है। ये बिगाड़ना करते मैं समझिए कि परमात्मा किसी को बिगाड़ते नहीं। अब कोई पुराना मकान है वहाँ नया बनाना है तो उसको ढाएगा हटाएगा नया बनाएगा। कपड़ा फट गया तो इसको हटा के नया बनाएगा। बिगाड़ने का मतलब हुआ नवीकरण करना। आइए यहाँ इस बात को समझना है कि आप किसी भी स्थिति में संसार में किसी के प्रति अपने मन में विद्रोह ना रखें, विरोध ना रखें, मैल ना रखें। पास हो गया आप एक बार देख लीजिए सत्संग में कितने के प्रति मन में है तो माफ़ कर दीजिए, सबको हटा दीजिए। आज मैं अपने गुरुदेव के चरणों में अपने मन में जिस चीज़ के प्रति भी द्वेष का भाव है सब परित्याग करता हूँ, सब परमात्मा का लीला मानता हूँ और सब के प्रति मैत्रता का भाव रखता हूँ। मन आपका एकदम शीतल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। एक व्यक्ति सीरियल देख रहा था, वो देखा कि होटल में एक छोटा भाई बड़ा भाई के मुंह में खाना खिला रहा है, क्योंकि बड़ा भाई का शरीर काम नहीं कर रहा है। दोनों भाई प्रेम से खा रहा है, छोटा बड़का को खिला रहा है और जूठा मुंह पोंछ रहा है। उस भाई का अपना बड़ा भाई से 15 साल से केस चल रहा था घर जमीन का। वो देखा, फोन लगाया और भाई से बोला भैया प्रणाम, मैं फलना बोल रहा हूँ। भाई चुप रहा, क्या है भैया जितना केस था मैं सब कल वापस ले लूँगा, मुझे आपसे संपत्ति नहीं चाहिए। बड़का भी रोने लगा, काश ये बात तो पहले कहता तो मैं सब के सब तेरे लिए छोड़ देता। दोनों का द्वेष दह गया, दोनों फिर से एक हो गया। एक बार बात समझ में आ जाए, आप कहानी सोचते हैं अगर हमें अरबपति ही बनना होता तो भगवान अरबपति घर में पैदा करते। जन्म देने से पहले सोचते नहीं किसको कहाँ भेजें, क्यों? यही से इसका कल्याण होगा। सूरदास जी बचपन से अंधे नहीं होते तो क्या भगवान से कैसे मिलते? सूरदास बचपन से अंधे थे, माँ बाप निकाल दिया घर से। ये बात उनको बहुत मलाल रहा कि दुनिया में सब स्वार्थ का साथी है, तो अपना कौन है? किसी ने कहा अपना तो श्याम सुंदर है, पकड़ लिए निकल गए, भगवान को पा लिया। विभीषण को रावण लात नहीं मारता तो क्या विभीषण भगवान के शरण में जाते? गौर कीजिए, प्रहलाद भगवान दर्शन दिए, वर मांगो मेरे पिता का कल्याण हो जाए, उस दुष्ट के लिए मांग रहे हो? हाँ, ये ना होते तो आप न मिलते, क्षमा कर दीजिए। नचिकेता वर मांग रहे हैं, नचिकेता यमराज का वर मांगो, एक बार में मांगते मेरे पिता का जो मन में आवेश या गलानी खत्म हो जाए।
प्रतिकूलता ही जीवन में हमें परमात्मा पद पर लाने में बहुत मदद करता है। गुरुदेव बोलते हैं दुनिया में अगर कोई सच्चा साथी है तो वो दुख है, वो रोग है, वही खींचकर हमें परमात्मा तक लाता है। दुख से बड़ा हमारा कोई सन्मित्र नहीं है। इसलिए न द्वेष करना है, नफरत रखना नहीं है, सब में समभाव रखना है। थोड़ा ज़्यादा आप में ज्ञान हुआ तो मित्रता रखिए, करुणा रखिए। करुणा क्या है? आपका कल्याण कैसे हो जाए। सबसे बड़ा दुनिया में सहयोग क्या है? किसी तरह परमात्मा में कोई किसी को लगा दे, इससे बड़ा कोई ज़्यादा सहयोग नहीं है। आपको ब्रह्मा बना दे फिर एक दिन आ जाइएगा, अरबों खरबों रुपया दे दे, उम्र खत्म हुआ, शरीर छूटा, सब छूट जाएगा। लेकिन अगर आपको किसी ने परमात्मा में लगा दिया, सत्संग में लाकर बैठा दिया, इससे बड़ा कल्याण का काम दूसरा हो ही नहीं सकता। यही सबसे बड़ा है। उसके बाद तो फिर आइए, भूखा को रोटी दीजिए, कपड़ा नहीं तो कपड़ा दीजिए, जिसको ज्ञान नहीं ज्ञान दीजिए, पैसा नहीं मदद कीजिए। लेकिन वास्तव में किसी के प्रति सबसे बड़ा प्रेम, सबसे बड़ा उपकार है उसे परमात्मा में लगा देना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को कहना पड़ा और मुझे रास्ता मिल गया। ये जो मेरी गीता सुनाएगा मेरा सबसे प्रिय है। मैं गीता जी पढ़ रहा था, मुझे मिला, कहा अरे रास्ता तो मिल गया, तो सुनाओ किसको। मैं सोचा तो भी भगवान बोले मेरे भक्त वो एको वो हो जाए। तो पहले नया नया शुरू किया तो किसी को पकड़ के सुनाता था, बैठिए ना, कहता था आओ सुनाइएगा। फिर मंदिर पकड़ा, फिर आप सबके शरण में यहाँ भी गुरुदेव के पास है। गीता सुनाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। गीता में इस मार्ग दिखाना किससे निकल जाइए, संसार सागर से निकल जाइए। गीता, रामायण, वेद, पुराण, भागवत, शिव पुराण, देवी भागवत, कोई भी ग्रंथ का उद्देश्य क्या है? मार्ग दिखाना। यह इमं पर मंगुह्यम मद भक्ते सविधास्यते भक्ति मई पराम कृत्वा मामे वैसत्य संशय। अगर कोई मेरे इस परम पावन मेरे उपदेश को किसी को सुनाता है तो इस संसार का सबसे प्रिय मेरा वही काम कर रहा है। अगला श्लोक में कहते हैं उस जैसा न कोई प्रिय न होगा। कितना अच्छा मार्ग दे दी। वो भी अगर कोई भक्त सुन रहा है, इसमें आप लोग में अगर 10% भी भक्त हुए तो आप समझिए कि कितना बोनस मिल जाएगा हमको। भक्त नहीं है तो भी लाभ है। और किन्हीं का दिल अगर कह रहा होगा कि हाँ हमको भी भगवान अपना बना लीजिए, किन्हीं के दिल से आवाज़ निकल जाए इतना देर में कि अब हमको भी भगवान के लिए जीना है, तो मेरा बोनस हो जाएगा। यही सबसे बड़ा पुण्य का काम है। इसलिए आप संसार में प्रयास कीजिए। कल भी चर्चा कर रहा था कि किसी से प्रेम करते तो भगवान में लगा दीजिए। मैं यहाँ आ रहा था, गाड़ी से आ रहा था, कार से मैं देखा पूरा खाली है, तो बेटा बेटी के फुसला के बैठा लिया कि चलो घुमाएंगे टहलाएंगे। अब यहाँ आ गया तो इतना देर सत्संग भी बैठ रहा है, 10% भी दिमाग में बैठा तो जीवन में बीज तो मिल गया इसके अंदर। वो बीज जो चाहिए इसके अंदर आ गया। वक्त लग सकता है लेकिन 100% तय हो गया कि दोनों का रजिस्ट्रेशन हो गया, एक दिन परमात्मा को प्राप्त करेगा। संसार में हम कितना भी धन दे दें, दौलत दे दें, सुख दे दें, सब भूसा है। लेकिन अगर दोनों हमारे माध्यम से भगवान में लग जाए तो ये जीवन सार्थक हो जाए। ये माँ बाप का फर्ज होता है। तो भगवान करे निरहंकार। ये सब करते हुए भी जो हम लोग फंस जाते हैं, नहीं फंसना है। किसी भी स्थिति परिस्थिति में अपने को कर्ता नहीं मानना, अपने अंदर काबिलियत नहीं देखना, योग्यता नहीं देखना, अपना कोई प्रभाव नहीं देखना है, मुझ में ज्ञान नहीं, मुझ में कोई विशेष योग्यता नहीं, सब परमात्मा मुझसे करा रहे हैं। जब तक अब निरहंकार है, यहाँ से कृपा विशेष आएगी। अहंकार हो गया तो फिर आगे बढ़ने का इधर से सपोर्टिंग बंद हो जाएगा। गुरुदेव की कृपा चाहिए, प्रभु की कृपा चाहिए, तो कभी जीवन में मत कहिएगा कि मैं कर रहा हूँ। नहीं, आप करवा रहे हैं मुझसे, आपकी कृपा है। सब दुख सुख दुख आएंगे, कभी से बचने का प्रयास मत कीजिए, लड़िए मत। इस दुनिया में
90-95% लोग अपनी साधना भजन का पूरा ऊर्जा इसलिए लगाते हैं कि मेरे जीवन में दुख आए नहीं और सुख रहे। उल्टा होता है, सुख दुख दोनों हमारे हाथ में नहीं। तो हमारे संत कहते कि जैसे बिना बुलाए दुख आता है वैसे ही सुख आएगा, तुम समभाव में रहो, सुख में इतराना मत, दुख में घबराना मत। क्यों? ये तुमको बिगाड़ नहीं सकता है। गीता दूसरे अध्याय के 14-15 श्लोक पढ़ लीजिएगा ध्यान से। 14-15 माता स्पर्शास्तु कौन्तेय, माता स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास्तानुति स्व भारत यह विन व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषरस्व सम दुख सुख धीरम स्वमृत्वाय कल्पते। ये झाड़ा गर्मी मान अपमान सुख दुख बनना बिगड़ना, इसको जो संभाल ले, मुस्कुरा के झेल ले, वो मुक्ति उसके द्वार पर आके खड़ा जाता है कि जब इच्छा हो चलना तो मुक्त हो गया। सो अमृत्वाय कल्पते, क्या करें? यमीन व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषरस्व सम दुख सुखम धीरम स्वमृत्वाय कल्पते। जो इस संसार के किसी भी वेग से द्वंद से उभिया नहीं, डरे नहीं, लड़े नहीं, स्वीकार कर ले, वही मुक्ति का अधिकारी है। तो यह हुआ तो जनरल बात। अब भक्त को क्या सिखाया जाता है? इनका प्रसाद है, सुख दुख प्रसाद है, स्वीकार कीजिए। कष्ट में है, बड़ा पैर में दर्द है, प्रसाद है, ले लीजिए, प्रसाद समझेंगे। 3 भावना है। अब सोचेंगे कि पाप किए थे से भोग रहे तो थोड़ा दुख होगा, कितना पापी हम थे। दूसरा होता है कर्म फल है, तो आदमी संतोष करता है, कट रहा। तीसरा है इनकी कृपा प्रसाद है, तब उत्साह है, चलो कृपा तो झेल। तो हम लोग कल पहाड़ पे चढ़े, रात्रि में से आए तो पैर दर्द कर रहा था, प्रैक्टिस है नहीं, तो हम तो एक ही पर्वत पर चले। भोले बाबा तो तीनों पहाड़ पे चढ़ गए, श्रृंगारों को देख लिए, कैलाशों घूम लिए, उधर देख लिए। मैं भी जब यहाँ आता था 93 में 4 में, आज से 30 साल पहले, तो मैं भी एक सांस में चढ़ जाता था, पहाड़ पर घूम के चल आता था। लेकिन शरीर भोले बाबा जैसा से हो गया, हलवाई जैसा मोटा तागड़ा, तो भारी हो गया। तो हम तो वहीं बैठे रहे, ये लोग सब जगह, फिर भी प्रॉब्लम लग रहा था। तो इसको हम क्या माने? प्रसाद। जो हमारे जीवन में दुख आने वाला था, संकट आने वाला था, कष्ट आने वाला था, कट गया। आप सत्संग में आए, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, ये कट गया, आपको पता भी नहीं चला। मंगल भवन मंगलहारी, यहाँ इतने पल में कितना आपका मंगल हो गया और कितना मंगल का नाश हो गया, ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बोलो वृंदावन बिहारी का भला ही भला होता है, कल्याण ही कल्याण होता है परमात्मा की शरण में। बाहर से लग सकता है कि नुकसान हो गया, कभी नुकसान नहीं होगा, याद रखना है। इसलिए हमें सुख दुख को बराबर समझना है। अब प्रैक्टिस करना होगा। कितना कड़वा कड़वा दवाई आदमी खाता है, आयुर्वेद में इंजेक्शन लेता है, कड़वा कड़वा, किसे स्वीकार करता है? रोज ढेर आदमी सांझ के वो गोली खा के सोता है, कहा हुआ जी बीपी के है, कोई नींद के है। दादी खा रहे थे तो पोता समझा कि बड़ा मीठा होगा, वो मुँह में डाल लिया गया, राम राम दादी कितना खराब खाती है तू, तो कहा करे जीना है। तो ऐसे सुख दुख परमात्मा का विधान है, प्रसाद है। अगले में कह रहे हैं, अगला जो आदेश है भगवान का, क्षमा करते रहो। किसी के गलती को बहुत देर तक माथा में नहीं रखना है। क्यों? जब आप दूसरे का अपराध क्षमा करते हो तो परमात्मा आपके अपराध, आपकी गलती को क्षमा करते हैं। किसी भी बात इसे बैठाइए मत, वो उसी लायक है, उतना ही उसकी योग्यता है, इसलिए वैसा व्यवहार किया। क्षमा का बहुत महत्व है। एक बार हमारे मसौड़ी में वहाँ एक चर्च है, तो उसके पादरी मेरे मित्र थे, फादर जोश, उन्होंने कहा हमारे बाइबल में क्षमा शब्द बहुत बार आया है, आपके यहाँ? मैंने कहा आप नोट करना शुरू कीजिए, श्लोक में बोल रहा हूँ। मैंने 10 से ज़्यादा जगह पर नोट करवाया जहाँ भगवान ने क्षमा शब्द का प्रयोग किया। क्षमा दैविक संपदा है। क्षमा करने वाला कायर नहीं होता है। किसी को माफ कर दिया, ध्यान हटा लिया, उसके अपराध को भुला दिया, वो कमजोर नहीं, बहादुर है।
और ऐसा मत समझिए कोई आपको क्षमा कर दिया तो आप बरी हो गए। ये बैठे हुए भक्त के प्रति कोई अपराध करता है तो वो तो परमात्मा में सट जाएगा, लेकिन जो परिणाम होगा बहुत भयंकर होगा। भक्त को कभी परेशान नहीं करना चाहिए, उसकी ताकत भगवान होते हैं। कभी ऐसा हम लोग पिछले वाले चैतन्य महाप्रभु की कहानी सुने थे, वो 4 चोर को मदद कर रहे हैं और वो चारों इनका पैर हाथ कटवा दिया, काट के डाल दिया कुआं में, और ऊपर से इनके पर आप ब्लेम लगा दिया, वो धरती फट गई या चारों समा गया। भगवान से बर्दाश्त नहीं हुआ। भगवान को कितना सहेंगे? तो भक्त कहता है भगवान रह दीजिए, नारी नादान है भगवान, लेकिन ज़्यादा किए तो भगवान बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए आप क्षमा करते रहिए। संतुष्ट सततम, हमेशा संतोष में रहिए, कुढ़ते मत रहिए, नाक रोते मत रहिए, किसी को देख के उफनते जलते मत रहिए, हाय हाय मत करते रहिए। क्या कमी है? मैं पूछता हूँ कि अगर आप खरबपत्ती हो जाएंगे तो क्या इतना खाएंगे? क्या खाएंगे? कितना में सोएंगे? धन जरूरत है, आवश्यकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि जो धनवान है वो बहुत सुखी है। धन है तो उसको उसकी 3 गति होती है, दान, भोग और नाश। धन हो तो थोड़ा दान करना चाहिए, भगवान अगर दे रहे हो तो उसको सदुपयोग भी करें। तो आप अपने जीवन में संतुष्ट रहिए। संतुष्ट रहना बड़ी लंबा व्याख्या शब्द है, कल हम बोले तो अगर उसको याद कर लीजिएगा। जैसे भी माँ है खुश रहिए, बाप है खुश रहिए, परिवार मिला खुश रहिए, प्रभु पर भरोसा रखिए, अपने इष्ट पर भरोसा रखिए, शरीर पर भरोसा रखिए, इसको ठीक कीजिए। तो जिसने दिया ठीक दिया, कुढ़ते मत रहिए। शादी के 50वां एनिवर्सरी मना रहे हैं, अगला दिन फिर लड़ रहे हैं, मेरा भाग्य ठीक नहीं था, पति ठीक नहीं था, 50 साल में भी नहीं पटरी हुआ, 25वां एनिवर्सरी मना रहे हैं तो ये कूढ़ रहे हैं। क्या कर सकते हैं? जीवन में कूढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा, स्वीकार कीजिए। प्रारब्ध है, संबंध है, जो बना है मिला। और कुछ तो ऐसा है जिस पर आपको घमंड हो सकता है, कीजिए ना। अपने गुरुदेव पर घमंड कीजिए। समस्त ब्रह्मांड के सुपर संत सदगुरु भगवान हमारे साथ है, यहाँ घमंड कर सकते हैं। गीता घाट भगवान जैसा संत धरती पर हुए ही नहीं, घमंड कीजिए। अगर आपको लगता है मेरा बेटा ठीक नहीं, पति ठीक नहीं, परिवार ठीक नहीं, तो उधर मत टेंशन लीजिए, छोड़ दीजिए, अब जो मिला मिला। घमंड यहाँ कीजिए, भगवान पर घमंड कीजिए। हमारे मुरली वाले जैसा कोई है ही नहीं दयालु, इस सोच के घमंड में रहे। हमारे प्रभु जैसे कोई नहीं, हमारे भोलेनाथ जैसा कोई अवघड़दानी नहीं, मिनटों में तार दे। कितना बड़ा पापी हो, अबोध हो, पूजा भी नहीं करने आता हो, आ गया तो तार दे। यहाँ घमंड कर सकते हैं ना, बहुत कुछ है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो भगवान आगे कह रहे हैं, योगी हमेशा जुड़े रहिए। यहाँ आप मेरी बात से भगवान में जुड़े हुए हैं, घर पर कैसे जुड़िएगा? प्रैक्टिस कीजिए। खाना बनाते हैं तो आप सोचिए, भात जितना देर बनेगा ना उतना देर ओम आनंद में ओम शांति में गाएंगे। ओम आनंद में ओम शांति में, ओम आनंद में ओम शांति में, ओम आनंद में ओम। अब नंबर आ गया दाल का, तो अब आत्मा राम पर आ जाइए। श्री आत्मा राम पूर्ण काम सब जीवों में वास करें, जो कोई ध्यावे शरण में आवे उनके संकट नाश। श्री आत्मा राम पूर्ण काम सब जीवों में वास करे, जो कोई ध्यावे शरण में आवे उनके संकट। सब्जी चटनी बनाना है ना, तो अब अपने को आत्मा जप लीजिए। मैं श्रेणी में रहने वाला आत्मा हूँ, परमात्मा को मैं श्रेणी में रहने वाला आत्मा हूँ, परमात्मा। और सब बन गया। अभी समय है तो वो मीठा भजन गा लीजिए अपना। यहाँ आ भी गए हैं भक्तराज, गुनगुना लेते हैं हम लोग। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण। जय हो सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण
भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण बोलिए गुरुदेव भगवान की। अपना माहौल बनाइए और सपोर्ट कीजिए। ये आश्रम बनाने का उद्देश्य क्या है? आपको पता है गुरुदेव का कोई भाव ही नहीं था कहीं आश्रम बने, कहीं ये इस तरह का मेरा संगठन बने। तो स्वामी कमल बाबा का कृपा है कि हम लोग पर विशेष जीव के तारने के लिए कि बोले ना बाबा हम लोग का थोड़ा कुछ हो, सिस्टम हो, बोल दी। और आज भी देखिए हम लोग को मौका दे रहे हैं। तो यह सासाराम की भूमि जहाँ परम पूज्य गीता घाट बाबा है, यह धन्य है। यहाँ मथुरा, अयोध्या, काशी, बद्री धाम, केदारनाथ सब का मिश्रण है इनके चरणों में। तो इसमें थोड़ा उत्साह दिखाना है। और सत्संग आने का नियम क्या है कि जब हम भाव से आए एक दो लोग को और बढ़ाएं, क्यों? उनका भी जीवन धन्य हो जाए। तो हम सब इस बात को याद रखें कि संसार में सबसे पुनीत काम, पवित्र काम है भक्ति करना और भक्ति का प्रचार करना। ये जो भी कर रहे हैं वो भगवान के सबसे प्रिय होते हैं, भगवान का खास काम होता है। अब यहाँ कह रहे भगवान अपना अपने माहौल बनाओ। जो गुरुदेव कहते थे निज अध्यात्म उत्पन्न करके तामे रहे निरंतर, सोते जागते उठते बैठते ध्यान धरे अभ्यंतर। और रात में सोने गए तो 5 मिनट बैठ के भगवान का ध्यान कीजिए। उठे हैं 5 मिनट भगवान का नाम लीजिए। कोई भी काम करने जा रहे हैं एक बार कर दीजिए, हे प्रभु आपके लिए कर रहा हूँ, त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि, सब तो तेरा है, तुझे समर्पित करके कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छा आदत है। भगवत गीता के अनुसार जिस साधक के अंदर यह भाव आ गया कि मैं हर काम भगवान के लिए करूँगा, भगवान के नाम लेकर करूँगा, अब समझ लीजिए वह मुक्ति प्राप्ति का अधिकारी हो गया। इसका आदत बनाइए। तो अपना माहौल बनाना है। ये माहौल ने बना हुआ कि हम लोग बैठकर भजन कर रहे हैं। ये हमारे संत इसी माहौल ने बनाया कि आज एकादशी है, आज कम से कम भगवान का भजन हो, आज भोजन ठीक हो, आज पूर्णिमा है, आज जो है रक्षाबंधन जिस दिन गुरुदेव आ रहे कल है, गुरु पूर्णिमा है। इस तरह का माहौल क्यों बनाया जाता है? ताकि हम इसी बहाने भगवान में लगे रहें। तो अपना माहौल बनाइए, एक रूटीन बना लीजिए कि हमको किचन में कितना देर रहते हैं, क्या भजन गाना है, ड्यूटी पर कितना देर रहते हैं, नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, घर से कब निकलते हैं, सुबह कब हमको साधना करना, शाम में क्या पढ़ना है या पाठ करना है या जाप करना है, माला कब फेरना है, ध्यान कब करना, एक रूटीन बना लेना चाहिए, जीवन को स्थिर कर लेना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद कहते हैं यत आत्मा, अपने ऊपर विजय प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। साधक के लिए सबसे बड़ा जो बात है भगवान यहाँ कह रहे हैं, दुनिया में एक लाइन में इसको आप समझ लीजिए, सेल्फ मैनेजमेंट इज द बेस्ट मैनेजमेंट। अपने आप को सही कर लेना ये दुनिया का सबसे अच्छा काम है। कब सोए, कब जागे, कब क्या काम करे, कैसे बोले, कैसा व्यवहार करे, कोई हमको टोके नहीं, कोई हमको डांटे नहीं, हमसे किसी को दुख ना हो, फिर हम वो काम करें जिसमें हमारा लोक परलोक दोनों अच्छा बने। इस तरह अपने आप को मैनेज कर लेना, अपना स्वभाव बढ़िया कर लेना, सबके साथ जीवन जीने की कला ठीक कर लेना, यह बहुत बड़ा चीज़ है। भगवान बोलते अपना गुरु बनो, और इसके लिए परम गुरु गीता घाट भगवान जैसे गुरु से ज्ञान लो और अपने को कंट्रोल करो। कब सोना है, कब जागना है, कब ध्यान करना है, कब गीता पढ़ना है, कैसे बोलना है, क्रोध है तो क्या करना है, लोभ है तो क्या करना है, जोर जोर से प्रभु का नाम चिल्लाना है, भाग जाएगा। लोभ काम को तो लोभ वही चोर है, चोर घुसता है ना आपके मन में तो विकार उठेगा, काम घुस गया तो मन में कामना उठेगा, लोभ घुसा तो मन भटकेगा। जोर से भगवान का नाम लीजिए। और क्या करना है, दृढ़ निश्चय, ये ठान लीजिए, समझ लीजिए, 2 बार समझ लीजिए, ये संसार कभी आपका न था न है न होगा, कभी नहीं। देख लीजिए कितना लोग टंगा टंगा के चले गए, जो कहते थे बिल्डिंग मेरा है, रात भर सोने भी नहीं दिया पलंग पर, लोग सब रात में टांग के दुआरी पर पार दिया पुआल बिछा के, यही रहा।
यही से कहला किया जाता है पता है, कि दूसरा सेठ के घमंड टूट जाए कि ना भाई इनका न था तो हमरो ना होगा। जान किस लिए किया जाता है? अरे बाहर निकल, बाहर, बड़ी डेढ़ बड़ी घर में राम राम। मेरी माँ का प्राण छूटा रात में 10 बजे, मैं गीता सुना रहा था। मेरा संकल्प था कि मैं बहुत ज़्यादा तो सांसारिक सुख नहीं दिया, लेकिन बैकुंठ जाएगी मेरी माँ। तो उसका तबीयत खराब हुआ, उल्टा सांसद, तो मैं गीता लेकर बैठ गया, एक संकल्प लेकर बैठा। उस दिन हालांकि मेरा भी तबीयत खराब था कि या तो यह स्वस्थ होकर बैठ जाए या इसका प्राण निकले, तब तक मैं गीता जी नहीं छोड़ूंगा। पूरा गीता पढ़ते ही रहा। अंतिम होते होते एकदम जो दिव्य योगी का स्थिति होता है हुआ, सारा शरीर एकदम लगा लाइट मार रहा, और वो निकल गई। लोग कहा बाहर निकाल देंगे, नहीं, इसी पलंग पर इसी तो सब रहेगी रात भर। कैसे जमाना आ गया, कि सही जमाना आ गया। अब उन मूर्खों को क्या पता है कि डायरेक्ट बैकुंठ गई, वो साधारण जीव नहीं रही, मुक्ति मिल गई उससे। मैंने अपने बेटा होने का धर्म निभा दिया उसके प्रति, और हजारों जन्म से वो भटक रही होगी, लेकिन इस जन्म में वो परमात्मा के पास चलेगी, गीता सुनते हुए चली गई, चट से हुआ निकल के परमात्मा के पास चली गई। तो ऐसा नहीं है, आपको 2 बात समझना है, संसार न कभी था मेरा, न है, न कभी होगा, कभी नहीं होगा। और परमात्मा कल भी अपने थे, आज भी अपने, कल भी अपने। गीता जी के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि तत्वदर्शी वही है, ज्ञानी वही है जो इस बात को जान ले कि ये कभी मेरा नहीं था, न है, न होगा। संसार में शरीर जोड़ लीजिए, क्योंकि शरीर और संसार का एक जात है, और आत्मा परमात्मा एक जात है। तो ये शरीर संसार न कल मेरा था, न आज है, न कल होगा। और आत्मा परमात्मा का कभी क्षय नहीं होगा, ये सदैव अपने हैं, थे, हैं और रहेंगे। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टान्तसम्य। तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शी वही है, ज्ञानी वही है कि सत्य को समझता है। जो नहीं समझा तो हम कितनी भी बातें कर ले, हम ज्ञानी नहीं, हम मूर्ख हैं। संसार में आसक्ति मूर्ख रखता है, परमात्मा में भक्ति ज्ञानी रखता है। मूर्ख बंधन में फंसा रहता है, ज्ञानी बंधन काट कर परमात्मा का प्रिय हो जाता है। कल गा रहे थे भोले बाबा भी, और हम लोग सुनते भी हैं वहाँ पे कि आप हमारे थे प्रभु, आप हमारे हैं, आप हमारे ही रहेंगे, वो मेरे प्रिय थे। तो भगवान ही अपने हैं। एक लाइन भी श्लोक को लिख के अपने घर में, दूसरा अध्याय का 16वां अर्थ संहिता 60 मिलेगा, रोज 4 बार पढ़ेगा। ये संसार कभी अपना न था, नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता। जिसे हम अपना माने, शरीर, संसार, घर परिवार, ना तेरा नहीं था, न होगा। और जिसको भुलाए हुए वो सब दिन अपना था। तो इस संकल्प कर लीजिए, मैं संसार का नहीं हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है, न मैं शरीर का हूँ, ये विधान का है। अगर मेरा रहता तो हम बोलते जवाने रहा, कहाँ जवाना रहा, तो पतला हो जा, तो उजला हो जा, गोरा हो जा, तो टाइट हो जा, कुछ नहीं सुनता। श्वास निकल जाए तो कहते कि आ जा वापस, नहीं आता, ये अपना है ही नहीं। इसलिए हमें इस बात को समझना है कि हम परमात्मा के थे, हैं, रहेंगे, परमात्मा हमारे थे, हैं और रहेंगे। मैं अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्ता समय प्रिय। हम काम किससे करते हैं? मन और बुद्धि से। कोई भी काम करने जाए तो इस मन बुद्धि को परमात्मा में डुबा दें। हमारा मन जब सांसारिक होता है तो भटकता है, या आध्यात्मिक होता है तो सही चलता है। तो अपने मन बुद्धि के अंदर सदैव अच्छा सद संस्कार डालना चाहिए, और ये डालने का सेंटर ही सत्संग है। इस संसार का सबसे सुंदर, सबसे शानदार प्लेस का नाम है सत्संग। और वो सत्संग जो ऐसे महान परमहंस परमात्मा के स्वरूप संत सदगुरु गीताहाट भगवान के चरणों में हो, इससे दुर्लभ तो कुछ मिल ही नहीं सकता। यही लोग में हम लोग यहाँ आते हैं कि कम से कम इनके चरणों में, शरणों में बैठने का अवसर मिलेगा। ये साधारण पल नहीं है। सत्संग तो कहीं भी हो सकता है। सत्संग तो लंकिनी को हनुमान जी करा दिए, मारे घुसा तो गिर गई, उठी कहता यह भगे हे हनुमान जी, आज बड़े भाग्य की सत्संग मिला को उचित फैट ऐसा मुस्टिका मारे को गिरी बाप बाप की, उठ के बोली तात मोर बहुत पुण्य पुनीता, देखो राम के दुताज, मेरा भाग है कि दुखा। और कहते कि सत्संग से बड़ा कुछ नहीं। तात स्वर्ग
अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तूल नताही सकल मिली जो सुख लब सत्संग। एक पल का भी सत्संग मिल जाए, एक एक फैट में उसको ज्ञान हो गया, रास्ता बता दी। और आप उसी के पात्र थे, आप पात्र है प्रेम का, इनके चरणों में कर रहे हैं। तो हमें इस बात को याद रखना है कि हम अपने मन बुद्धि को भगवान में लगाएं। 5 बार भगवान का नाम ले लिए, मन शुद्ध हो गया। मन अशुद्ध होता है संसार से, होगा ही। ये कपड़ा कितना भी साफ करके पहन ले, गंदा होगा। घर में कितना भी झाड़ू मार दे, गंदा होगा। अपने को कितना भी साधु सत्संग भजन में बैठे, जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ, प्रकृति के प्रभाव से अंदर गंदा होगा। काम कर दो लोग इसको गंदा करेगा। तो जैसे रोज झाड़ू मारते हैं, रोज कपड़ा धोते हैं, रोज बर्तन धोते हैं, रोज स्नान करते हैं, ऐसे क्या हमारा कर्तव्य नहीं कि हम रोज सत्संग करें, अपने को शुद्ध बना। मल निर्मोचनम पुंसा जल स्नानम दिने दिने सक्रियताम से स्नानम संसार मलास्नम। जल का स्नान करते हैं, बाहर का मल धोते हैं, तो अंदर के स्नान के लिए गीता पाठ कीजिए, भगवत शरण में आइए। यह रोज करना है। इस तरह इस 2 श्लोक में भगवान ने कहा, तुम किसी से द्वेष मत करो, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सब प्राणी के प्रति समभाव में रहो पहले। और थोड़ा साधना बढ़ा, ज्ञान बढ़ा तो सबसे मैत्रता मित्रता रखो, सब पर करुणा रखो। अच्छा है तो भी प्रेम रखो, और वो घिरा हुआ तो भी करुणा रखो। वो अज्ञानी है, भटक रहा है, नफरत मत करो। निर्ममो, ममता भी मत रखो। निरहंकार, और अपनी काबिलियत को जो तुम्हारे अंदर है उसे भगवान का प्रसाद मान लो। किसी में कोई गुण है तो भगवान का दिया हुआ। 10वां अध्याय भगवान ने कहा, यद्यप विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जित मेवा। किसी में थोड़ी सी भी अर्जुन तुम्हें कोई विशेष गुण नजर आया तो तब मेरा ही अंश समझना, वो मेरा प्रभाव है, इसलिए भगवान की है। आप निर्ममो निरहंकार, अहंकार नहीं, सम दुख सुख क्षमी। जीवन है तो सुख दुख आएगा, लाभ हानि होगी, सब भाव में रहे। ये परमात्मा का विधान है। लड़िए मत, लड़िएगा तो आप में भक्ति आएगा ही नहीं। सत्संग कीजिएगा, पुण्य कमाए, औने लड़ गए कि ऐसा हो, नहीं, कभी नहीं। जीवन में कभी आप परमात्मा से लड़िए मत, समर्पण कीजिए अपनी इच्छा का नहीं। गुरुदेव को मंत्र बताए, भगवान से कहते रहो, गुरुदेव से कहते रहो कि मेरी इच्छा हो तो उत्तम, आपकी इच्छा हो तो सर्वोत्तम। अच्छा है सर्वोत्तम ये। साथ में क्षमा करते रहिए सभी को, किसी के व्यवहार को मन में मत रखिए। जैसे है जो आपको मिला हुआ है संतोष में रहिए। कुहारिए मत, कुहाके मत, रोइए मत, गाइए मत। परमात्मा जितना आपको लायक समझे हमको समझ दे दिए। हम अगर उनके नज़र में रहेगा कि आओ देना है तो दे देंगे, जितना दिए धन्यवाद प्रभु। हम लोग बोले ना धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए, धन्यवाद देते रहिए उनको। और संकल्प कर लीजिए कि मुझे अपने आप को मैनेजमेंट में, अपने आप को कंट्रोल करना है, बेकहल नहीं बनना है। दृढ़ निश्चय, ऐसा संकल्प के साथ जीना है कि संसार न कभी मेरा था, न है, न होगा, परमात्मा ही मेरे और रहेंगे। और मन बुद्धि को परमात्मा में समर्पित करके भगवान की भक्ति करें। तो यह पहला भक्त का लक्षण है। भक्त कैसे होते हैं सुन लिया, इतना दिव्य होते हैं। अगला श्लोक में भगवान कहते हैं, प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की।